आज है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी लोगों को। और मकर संक्रांति में हम लोगों के यहाँ क्या होता है, उड़द दाल, चावल और रिवड़ियाँ सब डाल करके उसको उनको हाथ जोड़ते हैं और फिर विश करते हैं, जो हमारी विश होती है। और ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो मैं बस वही करने जा रही थी। अब हम इसे रख देंगे, कल पंडित जी को इसको दे देंगे, इसमें जो भी दक्षिणा हमें चढ़ानी होगी वो। और ये तो हम कल इसको पंडित जी को देंगे। अभी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग ऐसे करेंगे, सभी का अलग अलग। हस्बैंड का मैंने अलग निकाल के रख दिया है, वो अलग, बेटे का अलग। और आज हमने सोचा है कि हम बनाएंगे मसाला भिंडी। और चूंकि मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, तो मसाला भिंडी और चाइनीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे को चाइनीज़ बहुत पसंद है, हमारी गुड़िया दीदी को चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो इन लोगों के लिए बनाएंगे हम वेज मंचूरियन और हस्बैंड के लिए बनाएंगे मसाला भिंडी। तो बस शुरू करते हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी, और इसको मैं भिंडी को सरसों के तेल में बनाऊँगी, तभी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें मिर्च, लहसुन और प्याज डाल करके इसको गोल्डन कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी आलू। और जब तक ये गोल्डन होगा आलू, तब तक मैं इधर भिंडी कट कर लूँगी। इसमें मैंने मिलाया है हल्दी, नमक और एमडीएच का पाव भाजी मसाला, और एक मेरे पास ऑल इन वन मसाला है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लोकल मसाला है वो बहुत टेस्टी कर देता है सब्ज़ी को। तो ये मैंने मिलाया है। और बस आलू भी पक चुका है लगभग। आलू जब आधा पक जाएगा तब हम भिंडी मिलाएंगे, क्योंकि भिंडी हमारी बहुत जल्दी पक जाती है, तो उसके लिए हम भिंडी थोड़ा बाद में मिलाएंगे। तो अब हमने इसमें टमाटर भी मिला दिया है, और इसको हम बहुत ही आराम से चला लेंगे ताकि भिंडी फूटे नहीं, क्योंकि भिंडी फूट जाती है तो फिर सब्ज़ी का जो टेक्सचर है वो बिगड़ जाता है और फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और बस इसको 5 मिनट, 5 नहीं 2 मिनट में अब ये पक जाएगी। साथ ही इधर हम तैयारी करते हैं मंचूरियन के कोफ्ते की। तो मंचूरियन बनाने के लिए मैं कैबेज नहीं लेती, क्योंकि कैबेज में वैसे ही सुना है कीड़ा निकल आता है और ये वो सब, तो वो फिर बहुत हार्मफुल होता है। तो मैं बनाती हूँ ब्रोकली और कॉलीफ्लावर से। तो इसको मैं पहले चॉप कर लूँगी। तो ये मेरी आलू भिंडी की सब्ज़ी अब बनके रेडी हो गई है। और इधर मैंने तैयारी कर ली है मंचूरियन के कोफ्तों की। इसमें मैंने नमक मिलाया है, थोड़ा सा मैदा मिलाया है इसको बाइंड करने के लिए, और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली को मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो अब मैं इसमें अदरक और लहसुन भी मिलाऊंगी। गुड़िया दीदी इसको कूट दो जरा तबीयत से। हाँ, तो
इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, थोड़ा सा मैदा सब मिला दिया है। थोड़ा सा मैदा और डालता हूँ। ज़्यादा मैदा भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर हमें ऐसा फील होगा कि जैसे वो आटे में लिपटा हुआ है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और इसका हम गोल गोल सुंदर सुंदर बॉल्स बना लेंगे। तो बस ऐसे तो पिज्जे में डालते हैं। हाँ, तो चाइनीज़ है तो वैसे ही वो होगा उसमें भी। तो बस तेल गरम हो गया है, और सॉरी, और इसको मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। मसाला भिंडी जो मैंने बनाई थी वो सरसों के तेल में बनाई थी। और ऐसे ही हम इसमें सारे मंचूरियन डाल देंगे। तो बस अब हमारा मंचूरियन भी होने वाला है। बहुत ही आराम से इसको पलटेंगे हम, वरना फूट सकता है, और फूटेगा तो शक्ल बिगड़ जाएगी, और शक्ल बिगड़ेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा जो खाना है वो जितना टेस्टी होना चाहिए उतना अच्छा भी दिखना चाहिए। तो बस मंचूरियन हो चुका है, और अब हम इसे फटाफट निकाल लेंगे। सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी मुझे लगती है, सिर्फ मंचूरियन में जो टाइम लगता है बनाने में, वरना उसके बाद तो बहुत ईज़िली बन जाता है ये। तो इसको मैंने हल्का ही भूनेंगे, हल्का सा इसमें कच्चापन रहेगा, तो ही हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस मिलाएंगे, थोड़ा सा विनेगर मिलाएंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप मिलाएंगे, और ये है गार्लिक ऑनियन पाउडर, और ये है गार्लिक पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको भी मिलाएंगे। क्योंकि चाइनीज़ डिश में गार्लिक, ऑनियन, कैप्सिकम इन सब का मेन रोल होता है, और ये टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक मिला लेंगे। और बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये हमने घोल बना लिया है, इसमें 2 चम्मच मैदा लिया है, और लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है, और इसको हम इसमें बस जैसे ही हम इसको 2 मिनट पकाएंगे,
ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे लग रहा है चाउमीन बन रहा है। हाँ, चाउमीन के ही जैसे है। ठीक, और बस हमारा मंचूरियन बनके रेडी है। अब डीके तो खाते नहीं, तो आज इसे गुड़िया दीदी और ध्रुव खाएंगे और बताएंगे कि कैसा ज्ञान क्या है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सभी को। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आदमी को जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि पहले मास्क हटा लो, बहुत बेकार लग रहा है। ग्रेट थिंग विल टेक टाइम। जो बड़ा काम होने वाला होता है उसमें टाइम लगता है, इसलिए कभी भी आदमी को हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है? ओके ओके, बहुत अच्छी बात बोली आज आपने। ये सब आदमी करेगा तब ना, आदमी तो बेवकूफ। दही मछली, जय गणेश, बाबा साथ में हैं, गॉड ब्लेस। बोलो। आज है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब आज हमारे यहाँ इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं। मतलब सब सारे लोग छत पे चढ़ जाते हैं, स्पेशली बच्चे, टीनेजर्स, बड़े भी, सभी लोग तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पतंग उड़ाते हैं। मतलब आकाश में देखे तो सिर्फ पतंगे 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 दिखाई देती हैं। और यहाँ तो मैं दिल्ली साइड में तो मैं नहीं देखती कि यहाँ पे कोई पतंग उड़ाता है। गुड़िया, किसी को देखा तुमने पतंग उड़ाते? हाँ, देखा मैंने। कब देखा? आज देखा? हाँ। आज उड़ा रहे हैं लोग? उड़ा रहे? तो अभी फिलहाल तो मैंने नहीं देखा। अब बाहर निकल के गुड़िया बोल रही है तो मैं देखूंगी कि उड़ा। अभी तक तो मुझे तो नहीं कोई दिखा। हाँ, हमारी सोसाइटी के छत पे 2-3 बच्चे उड़ाते हैं। तो 14 जनवरी, थॉट ऑफ द डे, जीवन का सच्चा विश्वास आत्म अनुभूति में है। आत्म अनुभूति, हम आत्म अनुभूति मीन्स अपने आप से परिचय, अपने आप से साक्षात्कार। क्या हमारा हमसे साक्षात्कार है? नहीं। हम दिन भर तो वो बन के घूमते रहते हैं जो हमारा इस शरीर का नाम है। तो क्या हम ये शरीर हैं? असल में हम क्या हैं? अगर हम ये शरीर हैं तो हमारा तो कभी अंत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। तो वही है आत्म अनुभूति, अपने आप से परिचय। असल में हमारे अंदर आत्मा विराजमान है और वही हमें चलाती है, और वही जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो हम कुछ भी नहीं होते हैं। फिर इस शरीर का नाम, शरीर सब खत्म हो जाता है। नाम तो चलता रहता है जब तक लोगों ने याद रखा, वरना तो भूलने में टाइम नहीं लगता किसी को। तो मैं तो भूल जाऊंगी बहुत जल्दी। तू तो अपने आप से साक्षात्कार ही असली पहचान है हमारी। और अगर हमने अपने आप को ही पहचान लिया तो हमारे लाइफ से टेंशन और परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम टेंशन लेते ही हैं इसलिए कि हमें अपने आप को, इस नाम को बहुत आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम जहाँ हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हमेशा खुश रहेंगे। और यहाँ पे हैं तो भी खुश रहेंगे, यहाँ पे हैं तो भी खुश रहेंगे, और उससे ऊपर जाएंगे तो भी खुश रहेंगे हमेशा। तो वो आत्म साक्षात्कार करने के लिए हमें सहारा लेना होता है मेडिटेशन का। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप को लाइट समझ करके, अपने आप को एक स्टार समझ करके हम कहाँ पहुँचते हैं? उस परम धाम में पहुँचते हैं। परम धाम कहाँ? जहाँ वो परमात्मा शिव निवास करते हैं। उनके सामने जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि वो पावर हाउस हैं। पावर हाउस जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो कितना बड़ा पावर हाउस होगा। तो हम स्टार हैं, उनके बच्चे हैं, उनके सामने जाते हैं, बैठते हैं,
उस पावर हाउस से एनर्जी लेते हैं और वापस आते हैं। इतना जब अगर हमने कर लिया, करके जब हम उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो हमें इतना पीस मिलता है ना कि वो हमें दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो बस यही है अपने आप से साक्षात्कार। अगर हम सब ने कर लिया तो हमेशा सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। तो इसी तरह से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैप्पी मकर संक्रांति वंस अगेन।